मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर, जिसे आमतौर पर औरंगजेब कहा जाता था, मुगल पीढ़ी का छठवां शासक था। मुगल काल में अकबर के बाद सबसे ज्यादा शासन करने वाला शासक था औरंगजेब। औरंगजेब का जन्म सन 1618 में गुजरात के दारोह में हुआ था। औरंगजेब अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसके हौसले अभी भी कम नहीं हुए थे। अभी भी वो साल का 45 लाख कर वसूलता था। ज्यादातर भारत में उसका कब्जा था। बूढ़ा होने के कारण वो हाथी या घोड़े पर सवार नहीं हो सकता था, इसलिए वो पालकी में सवार होकर दौरों में जाता था। इतना ही नहीं, वो पालकी में बैठ के युद्धों में भी जाता था तथा सेना को दिशा निर्देश देता था। इतनी उम्र होने के बावजूद भी वो आराम पसंद नहीं था, बल्कि वो ज्यादातर समय टहलता रहता था एवं गतिविधियां देखता रहता। कहाँ पर कोई गलती है उसका सुधार करता। औरंगजेब के दुश्मन चारों तरफ थे, लेकिन औरंगजेब की मुस्तैदी के कारण उसके सेनापति उसके खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकते थे। एक भी गलती होने पर वो सीधे मौत की सजा देता था। उसकी पालकी उठाने में 12 से 15 लोग रहते थे, लेकिन वो हमेशा डरे रहते थे कि एक गलती और सीधे मौत। इसी दौरान 1687 में औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले में हमला किया, जहां वो खुद अपनी पालकी में बैठकर गया और सेना को दिशा निर्देश दे रहा था। किले से तोप के गोले औरंगजेब के आसपास गिर रहे थे, पर अपनी जीत की भूख में उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। उसने गोलकुंडा किले को भी जीत लिया। अब औरंगजेब और वृद्ध हो चुका था। पहले से ही भयावह दिखने वाला औरंगजेब अब बुढ़ापे में उसके शरीर में मांस ना होने के कारण वह और भयावह दिखने लगा था। अपनी क्रूरता से भारत के ज्यादातर मंदिरों को तोड़ने वाला औरंगजेब पहले ही अपने भाइयों को मार चुका था तथा पिता को कैद खाने में डालकर मार दिया था। उसकी सारी बेगमें भी मर चुकी थीं। उसके सिर्फ 3 पुत्र बचे थे, पर वो उसके खिलाफ बगावत का सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो बूढ़ा जरूर था, लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ था। इधर अपनी क्रूरता के कारण औरंगजेब के दुश्मन चारों ओर थे, मराठा, राजपूत, जाट एवं सिख, जो हर समय सिर्फ एक मौके के इंतजार में रहते थे। इधर मराठा अपना साम्राज्य विस्तार करते जा रहे थे। मराठा अपना वर्चस्व बढ़ाते बढ़ाते उत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगे। मराठों का विस्तार देख औरंगजेब दक्षिण की ओर चल दिया तथा लगातार 25 वर्षों तक मराठों और औरंगजेब के बीच संघर्ष चलता रहा। अचानक 1707 में औरंगजेब बीमार पड़ गया। औरंगजेब की बीमारी की खबर पा मराठों ने औरंगजेब का पीछा कर लिया तथा जगह जगह पर उसकी सेना को लूटा। औरंगजेब का पीछा करते करते महाराष्ट्र के अहमदनगर के पास औरंगजेब को चारों तरफ से घेर लिया। मराठों और मुगलों के बीच लगातार 4 महीने तक युद्ध चलता रहा। इसी दौरान औरंगजेब को इलाज करवाने का मौका ही नहीं मिला तथा वो मौत को प्राप्त हो गया। इसके अलावा एक और बात सामने आती है कि बुंदेलखंड के राजा महाराज छत्रसाल ने जहर वाली छुरी से औरंगजेब का हाथ काट दिया था। उसमें जहर ऐसा लगाया गया था कि उससे तुरंत मौत न हो, बल्कि तड़प तड़प के हो, और ऐसा हुआ भी। औरंगजेब बहुत तड़प तड़प के मौत को प्राप्त हुआ। औरंगजेब की मौत के बाद उसके तीनों पुत्र मराठों से अपना साम्राज्य बचाने के बजाय आपस में साम्राज्य के लिए लड़ पड़े। अंततः मराठों ने मुगलों के साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। औरंगजेब जब तक जीवित रहा, अपने 50 वर्षों के शासन में धर्मांध होकर वो अत्याचार करता रहा। जय हिंद, जय भारत, सेफ सॉइल।